क्या हो बच्चे लोग, आप लोग ठीक है? चलिए आप लोगों को मैं बेसिक मैथ बताऊंगा और आप लोग धीरे 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 आपका मैथ बहुत मजबूत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो आप मेरे क्लास को आप रेगुलर पार्ट 1 से देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है? तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए शुरू समझिए। तो आप लोग को पहले मैं आज संख्याएं बताने जा रहा हूँ कि संख्याएं क्या होता है। संख्याएं, सॉरी ऊपर में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, नीचे लिखते हैं थोड़ा जो दिखे आपको। संख्याएं, ठीक है? क्लास बेसिक, क्लास बेसिक पार्ट 1। चलिए आज हम लोग पहले संख्याएं जानते हैं और उसको आप कॉपी कलम लेके बैठिए और वीडियो को जब मैं कहूँगा तो रोक करके उसको नोट करते जाना है, नहीं तो लगेगा पिटाई। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग लिखिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। तो आप लिखेंगे इसको, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से कहाँ तक, अंतिम तक, ठीक है? पढ़ते जाएंगे, वो सब हो गया आपको प्राकृत संख्या, ठीक है? दूसरा का आप जानते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। चलिए तो पूर्ण संख्या में आपको क्या करना है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और उसी में लिखेंगे गिनती की संख्याएं में, गिनती की संख्याएं में शून्य सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करने पर, गिनती की संख्याएं में शून्य सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या समूह को, संख्या समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है? जैसे आपका हो जाएगा, देखिए पहले ऊपर प्राकृत संख्या आप जान रहे हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? अब पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, जब गिनती की संख्या में यानी 1 2 3 4 5 6 तो है ही है, उसमें शून्य शामिल कर देंगे। तो देखिए गिनती की संख्या क्या हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हुआ ना। इसमें आप शून्य शामिल कर दीजिए तो आपका ये क्या बन गया, क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया, पूर्ण संख्या। अब जानते हैं 3 नंबर में पूर्णांक। 3 नंबर में क्या जानते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है? अब देखिए 1 2 3 4 5 ये आपको कौन सा संख्या हो गया, प्राकृत संख्या। और जब प्राकृत संख्या में 0 लगा दिए शुरू में तब आपको क्या हो गया, पूर्ण संख्या है। अब चलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या लिखेंगे, देखिए इसी से पूर्णांक आएगा।
लिखेंगे पूर्ण संख्याएं के धन तथा ऋण, पूर्ण संख्याएं के धन तथा ऋण मान को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। ध्यान से देखिए, पूर्ण संख्या के धन तथा ऋण मान को पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, जैसे में समझिए, जैसे में समझना बहुत जरूरी है। अगर जैसे आपने नहीं लिखा ना तो फिर तब समझ लीजिए। इसको याद करना है, जैसे भी याद करना है, इसको याद करना है, जैसे भी याद करना है। अब देखिए पूर्णांक क्या है, तो पूर्ण संख्याएं के धन तथा ऋण मान को पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। आपका ये कौन सी संख्या हो गया, जानते हैं ना, यहाँ लिखा है पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या लिख दिए ना। तो यहाँ लिखा हुआ है गिनती की संख्या में शून्य शामिल करने पर प्राप्त संख्या समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 ये सब कौन सी संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पूर्णांक में, पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याएं के धन तथा ऋण मान को पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या यहाँ लिख दीजिए, लिख दिया। अभी तो सब धन धन समझते हैं ना, नहीं, जो प्लस में कुछ नहीं लिखल है, ये 5 लिखल है ना, तो कुछ नहीं लिखल है मतलब ये क्या है, +5 है। काहे नहीं चल रहा है, +5। अब -5 लिख दिया तो माइनस हो गया, यानी प्लस हो गया, ये क्या हो गया आपका माइनस। तो ये माइनस जो हो गया वो ऋण मान हो गया, और जो प्लस है वो जाओ, ये प्लस है वो धन मान, और जो माइनस है वो ऋण मान आपका हो गया। ठीक है, तो वही हो गया धन तथा ऋण मान को आपको क्या कहना है, पूर्णांक कहना है। तो 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो गया, इत्यादि इत्यादि। लगता है इंक खत्म होने वाला है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अब देखिए ये तो धन मान लिखे ना, अब -1 शुरुआत में लिखते जाइए। ये आपका क्या हो गया अनंत तक, ये आपका क्या हो गया पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या आप समझ गए क्या होता है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या में शून्य शामिल करने पर प्राप्त संख्या समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। और पूर्णांक किसको कहते हैं, तो पूर्ण संख्या के धन तथा ऋण मान को पूर्णांक कहते हैं। तो जो प्लस भी हो, 0 भी लिखना है, माइनस वाला भी मान लिखना है, तो इसको क्या कहेंगे पूर्णांक। चलिए इसको आप उतारिए जल्दी से ना, वीडियो को ऐसे करके बीच में टिप दीजिए, रुक जाएगा, फिर इसको उतारिए कॉपी में, और जब उतारल हो जाएगा फिर टिप देना है, फिर चलने लगेगा वीडियो। ठीक है, और सब वीडियो देखना है। पार्ट 1 हो गया, प्ले लिस्ट में मिलेगा। कैसे, जहाँ पर मेरा फोटो हुआ है ना, यहाँ लिखते हैं, जहाँ पर मेरा फोटो होगा वहाँ पर लिखल होगा बीरू स्टडी अड्डा। फोटो को क्लिक करेंगे ना उंगली से, तब ऊपर में खुल जाएगा वीडियोज प्ले लिस्ट। जब प्ले लिस्ट क्लिक करिएगा ना तो आपको लिखल मिलेगा क्लास बेसिक। इसको क्लिक करिएगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यानी कैसे करना है, पहले मेरे फोटो के बगल में जो बीरू स्टडी अड्डा लिखना है उसको उंगली से छूना है, और छू जब लेगा तब उसमें आएगा कौन सी वीडियोज प्ले लिस्ट, और कुछ कुछ मिलेगा, लेकिन आपको प्ले लिस्ट को क्लिक करना है और उसी में आपको सब वीडियो मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में लिखल होगा बेसिक क्लास, क्लास बेसिक, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 सब मिलेगा। क्लिक करके सब एक तरफ जो भी देखना है एक तरफ से, ठीक है, आपको सब चीज़ अच्छा से आराम से आ जाएगा। पहले इसको उतार लीजिए, उतार लिए, मिटाते हैं।
चलिए, ये तीनों चीज याद करना है। आगे देखिए क्या याद करना है। जितना भी आप बच्चा है ना, तो बच्चा जैसा ही पढ़ना है। चौथा नंबर में याद करना है आपको क्या चीज? चौथा हमको याद करना है सम संख्या, सम संख्याएं। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखता हूं। वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसा ही करके। ठीक है, जिसके अंतिम देखिए 2, 4, 6, 8 मिलेगा ना, उस सब में 2 से भाग लग जाएगा। इसलिए ये सब कौन सी संख्या हो गया? ये सब सम संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया? सम संख्या। अब चलते हैं 5 में, विषम संख्या। विषम संख्याएं, इसमें लिखेंगे वैसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें 2 से भाग लग गया तो 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से। और वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। बात समझ गए होंगे ना, इस प्रकार से। चलिए, इतना चीज समझ गए आप। 3 नंबर में आप जानिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं तो लिखेंगे वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसमें, वैसी संख्याएं जिसमें एक अथवा स्वयं को छोड़कर वैसी संख्या है जिसमें एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग ना लगे वैसी संख्याएं जिसमें एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्याएं से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको जरूर याद करना आपको, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसमें एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे स्वयं से लगेगा भाग या तो एक, ये याद रखिए, एक से सम में लग जाता है, एक से सम में लगता है, और स्वयं मतलब खुद से लगे। यानी वैसी संख्याएं जिसमें एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग ना लगे। इस शुरुआत होती है 3 से। कहाँ शुरुआत होती है? 3 से।
तो अब बताइए, सॉरी, दू से शुरुआत करना है। कहाँ से शुरुआत करना है? दू से। अब करा कि वैसी संख्या जिसमें एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे उसे आभास संख्या कहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करना है? दू से। दू से देखिए, दुए से लगेगा नहीं तो एक से लगेगा। दू के बाद आप ले लीजिए 3। क्या लेना है? 3। पहले लीजिए दू के बाद क्या लेना है? 3। देखिए 3 से लगेगा नहीं तो 1 से लगेगा। अब देखिए 4 नहीं लेना है। कहिए कैसे? 4 में देखिए 2 से लग जा रहा है ना, इसका मतलब 4 को नहीं लेना है। 4 के बाद क्या आएगा? 5। 5 के बाद 6 नहीं लेना है, कहे कि 2 तिया 6, 2 से लग जा रहा है। 7 लीजिए। 7 के बाद 8 में देखिए 2 चौक 8, 9 नहीं होगा। 3 तियाई 9, 10 तो नहीं होगा। 2 पचे 10, 11। इन सब समझ लीजिएगा कि सम संख्या चाहे विषम संख्या लेना है, नहीं, अपना मन से विवेक से दिमाग लगाना है जिसमें कोनो खोरा से भाग नहीं लगे, कोई भी खोरा से भाग नहीं लगे, उसको क्या कहेंगे? आभास संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। 11 बाद देखिए 12 नहीं लेना है, कहे कि 2 छके 12 लग गया ना भाग। 13 लेना है। क्या लेना है? 13। 13 बाद 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 44, 45, 46 नहीं होगा। 47, 48, 49 नहीं होगा। 50 नहीं होगा। 51 नहीं होगा। 52 नहीं होगा। 53, 54 नहीं होगा। 55 नहीं होगा। 56, 57, 58, 59। देखिए अपना दिमाग लगाना है कि कोनो खोरा से भाग नहीं लगना चाहिए। तो जिसके अंतिम में ये सब संख्या होगा वो तो नहीं होगा, ये तो फिक्स है, क्या कि दूस खोरा वाला ही होता है। उसके बाद इसमें इसी से लिखना है चुन चुन के, लेकिन कौन लिखना है? जिसमें कोनो खोरा से भाग नहीं लगे। 59 के बाद 61, उसके बाद 67। फिलहाल आप बच्चा हैं अभी, 10वां तक आपको 8वां तक आपको 67 71 तक याद रखिएगा तो काफ़ी है। ठीक है, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। अब कहीं 87 का नहीं लिया, 29 या 87 भाग में लग जा रहा है। 3 कहाँ से भाग ना लगना चाहिए। चलिए आप वीडियो का आप आराम से बीच में ना क्लिक करिए, रुक जाएगा, और इसको उतारिए कॉपी में। ठीक है, उतार लिए ना? हो गया। चलिए इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, और इसको आपको हर हाल में आप इसको जरूर याद करना है। ठीक है, याद करेंगे। पार्ट 1 था, फिर पार्ट 2 लाएंगे। इस प्रकार सब वीडियो बारी बारी से आप देखते चलेंगे और आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को ट्यूशन में ऐसे नहीं बताया जाएगा। ट्यूशन में तो सब बच्चा को ध्यान में रखते हुए बताते हैं, कहीं से कुछ भी बता देते हैं। बेसिक तरीका पहले बताते नहीं है, तो पहले बेसिक सीखना जरूरी होता है। मैथ बनाने से पहले ये सब चीज़ आपको आना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आपने आप संख्याएं आज देख लिया, इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आप पार्ट 2 बनाते हैं। ठीक है, चलिए आभास संख्या से पहले भाज्य संख्या भी जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहीं पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा है। 7 नंबर होगा ना, भाज्य संख्याएं। इसको समझ लेना, जिसमें भाग लग जाए, कोई भी खोरा से भाग जिसमें लग जाता है ना, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। ये शुरुआत होता है 4 से। कहाँ शुरू होता है? 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12। इसमें देखिए भाग कोनो खोरा से लग जाएगा, तो जिसमें भाग कोनो भी खोरा से लग गया तो उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म होता है, और पार्ट 1 के बाद आपको कौन वीडियो देखना है? पार्ट 2। ये नहीं कि पार्ट 4 देख लेना है, नहीं, पार्ट 1 तो पार्ट 2, तब पार्ट 3, पार्ट 4, इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ना है। मैथ बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको स्टॉप करते हैं, खत्म करते हैं। द एंड।